और आपकी तैयारी में आपको कह रहा हूं कि अगर 550 की भी है और आपने आखिरी मूवमेंट पे ध्यान दे दिया तो आप उसको 650 पहुंचा सकते हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, कॉफी हो गई। मैं कोई कोल्ड ड्रिंक या कॉफी या चाय का पक्षधर नहीं हूं, पर ये तीनों चीजें आपको इंस्टेंटेनियस एनर्जी देती है। अगर आप ये तीनों भी नहीं लेते हैं तो आप चॉकलेट ले लीजिए, चॉकलेट अगेन गिव्स यू इंस्टेंटेनियस एनर्जी। तो इन तीनों चारों चीजों का थोड़ा सा सेवन करके अगर आप जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी बहुत सारी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक वहां से पढ़नी है। एनसीईआरटी अपने बिल्कुल पास में रख के ही सोइए, उसे लगातार रिवाइज करते रहिए। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एनसीईआरटी बायोलॉजी की पूरी पढ़िए, इनऑर्गेनिक पूरी पढ़िए, ताकि आप 360 में से 340 नंबर के ऊपर ला पाए बायोलॉजी में, जो कि जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी नीट 2019 में अच्छी रैंक आए। मैं ज्यादा बात आज करूंगा, कोई सब्जेक्ट वाइज बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि एग्जामिनेशन से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना है। हमें पता है हमारा 2 से 5 एग्जाम है, उससे 1-1.5 घंटे पहले हमको वहां पे रिपोर्ट करना है। क्या उस दिन हमें वास्तविकता में खाना शायद 11:30 बजे ही खा लेना चाहिए? इसका मतलब अगले 2 दिन जो एग्जामिनेशन से पहले हैं आप खाना 11:30 बजे ही खा लीजिए और अपनी हैबिट बना लीजिए कि आप बहुत जल्दी से 2 बजे से पहले 1 बजे के आसपास खाना ना खाएं, क्योंकि आपको उस दिन जल्दी ही खाना खा के जाना पड़ेगा और आपको वहां पे एग्जामिनेशन देने जाना पड़ेगा। खैर, उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए, आपने सारे प्रोसीजर्स को देखा, आप जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको हाफ स्लीव्स में जाना है, आपको कुछ पहन के नहीं जाना है, लड़कियों को स्पेशली, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि सब एक बार इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड करें जो एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, उनको ढंग से फॉलो करें। कोई लास्ट मिनट हैसल नहीं होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ के जाइए ताकि आपको कोई तकलीफ। जब आप एग्जामिनेशन में पहुंच जाएं, प्रयास करें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले कुछ ऐसी चीज का इंटेक करें जो इंस्टेंट एनर्जी देती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, कॉफी हो गई। मैं कोई कोल्ड ड्रिंक या कॉफी या चाय का पक्षधर नहीं हूं, पर ये तीनों चीजें आपको इंस्टेंटेनियस एनर्जी देती है। अगर आप ये तीनों भी नहीं लेते हैं तो आप चॉकलेट ले लीजिए, चॉकलेट अगेन गिव्स यू इंस्टेंटेनियस एनर्जी। तो इन तीनों चारों चीजों का थोड़ा सा सेवन करके अगर आप जाएंगे तो आपका दिमाग थोड़ा फुर्ती से चलेगा। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, इन नीट के एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले तक भी आपको यही शेड्यूल रखना है। जिस टाइम एग्जामिनेशन है उस टाइम आपको रोज पढ़ाई करनी है। अगर मैं एग्जामिनेशन के बारे में और आपसे बात करूं तो जो हमें नया क्या मिलने वाला है, वास्तविकता में हमारे लिए नया क्लासरूम होगा, वास्तविकता में हमारे लिए नए लोग होंगे। अगर हम लास्ट के 2-3-4 दिन इन बातों का ध्यान रख लें कि हम अपनी पढ़ाई 2 से 5 अलग अलग जगह पर करें तो हमें नएपन की हैबिट हो जाएगी। शायद मैं अपनी बात को एक बार और अच्छे से समझाता हूं। हो सकता है कि आप रोज 2 से 5 वहां पढ़ रहे हो जो आपका खुद का कमरा हो, आपकी खुद की टेबल चेयर हो, आप कंफर्टेबल हो उस जगह को लेकर, आपका दिमाग उस जगह अच्छा चलता है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। पर क्या हमें वास्तविकता में उसी जगह एग्जामिनेशन देना है या नई जगह जाना है? तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 2-3 दिन पहले से ही आप नई चीजें करना चालू कर दें। मतलब आज हो सकता है आप 2 तारीख को किसी अलग कमरे में पढ़िए, अलग टेबल चेयर पे, 3 को अलग पे पढ़िए, 4 को अलग पे पढ़िए, क्योंकि उस दिन कमरा भी अलग होगा, टेबल चेयर भी अलग होगी और शायद नए लोग भी होंगे। कई बच्चों के मन में नए चेहरे देख के डर आने लगता है कि मैं शायद कमजोर हूं, दूसरे ज्यादा इंटेलिजेंट है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था, पर मैं आपको बता दूं उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी बातें एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में हम कभी कभी अपना जब एग्जाम कर रहे होते हैं तो हम अपना सर ऊपर करते हैं। हम सर ऊपर करते हैं तो हम देखते हैं कि बाकी सब लोग एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि सबको बहुत कुछ आ रहा है, पर वास्तविकता में मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, और हम थोड़ा सा अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं। इस तरह की भावनाओं से हमारे 1-2 सवाल गलत हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप सर ऊपर करते हो एग्जामिनेशन में और आप अपने क्लासरूम में सभी बच्चों को पेपर करते हुए देखते हो तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है, पर आप ये बात सोचिए कि जब और किसी बच्चे ने सर ऊपर करा था तब आप भी तो पेपर कर रहे थे, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे बच्चे ही 650 के ऊपर नंबर लाते हैं, कोई नई बात नहीं है। और आपकी तैयारी में आपको कह रहा हूं कि अगर 550 की भी है और आपने आखिरी मूवमेंट पे ध्यान दे दिया तो आप उसको 650 पहुंचा सकते हैं। वास्तविकता की ये बात है कि आपको शेड्यूल अपना वैसा का वैसा रखना है। आपको नए नए कमरे ट्राई करने हैं 2-4 दिन आखिरी के। टेम्परेचर का ध्यान रखें, जिस जगह आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे उस दिन क्या टेम्परेचर रहने वाला है। हम सब लोग जानते हैं अगले 3 दिन के जो पैरामीटर है वो गूगल पहले से आपको देता है कि इतना टेम्परेचर लगभग होगा। आप अपनी कंडीशंस प्रीवियस 3 डेज में वो ही रखिए, मतलब 2 से 5 आप उसी टेम्परेचर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एसी चलाकर एग्जामिनेशन दे रहे हैं जबकि जिस दिन एग्जामिनेशन होने वाला है उस दिन शायद वहां पे आपको 35 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। तो अगर आप सिस्टम को कंफर्टेबल करना चाहते हो तो वास्तविकता में इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए।
अगर मैं और छोटी छोटी बात करूं तो एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर मैं बात करूं नीट की, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड विद एक्यूरेसी। जैसे कि मैंने आपको बोला एनसीईआरटी पूरी ट्राई करिए, पूरी करते रहिए लगातार, जितनी भी रटने वाला पोर्शन है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स के फॉर्मूले में हो, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं करने, ऑर्गेनिक के फॉर्मूले में हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, इसको पढ़ते रहें बस अभी आखिरी के 2-3 दिन। और जो भी आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, जैसे कि बोला टेम्परेचर पर ध्यान रखना है, इस पे ध्यान रखना है। जो मैं आपको एक और बात कहना चाह रहा हूं एग्जामिनेशन को लेकर, वो ये है कि जो भी सवाल आपको आने वाले हैं नीट में, बहुत सारे आएंगे, आपको क्लियर है कितने आने वाले, 180 सवाल आप करने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड और एक्यूरेसी। तो अगर हो सके तो अगर आपका इंग्लिश में पेपर है और इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर को रफ्तार में रोज आखिरी के 2-3 दिन आधे घंटे पढ़िए और पढ़कर उसे समझने का प्रयास करिए। दैट विल इंक्रीज योर स्पीड ऑफ रीडिंग। आपको पता नहीं पड़ता पर इससे इंपैक्ट आता है बहुत ज्यादा। तो आखिरी के 3 दिन में आप अगर इंग्लिश में एग्जामिनेशन है, जिस भी लैंग्वेज में आपका एग्जामिनेशन है, उसके अखबार को रफ्तार में पढ़िए और समझ के पढ़िए। दैट विल श्योरली बेनिफिट यू इन द एग्जामिनेशन। दूसरी बात, बच्चे जो और बहुत ध्यान रखते हैं, जो अपने को और बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि अगर आप, जैसे कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बोल चुका हूं कि नीट में 4:1 का रेशो है। 4 नंबर मिलेंगे सही करने पर और -1 मिलेगा गलत करने पर। 4:1 के रेशो में आपको सवाल को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए। और अगर आप 180 में से 160 सवाल कर चुके हैं खुद के दम पर, तो 20 सवालों पर कोई ना कोई ऑप्शन टिक लगा दीजिए, नुकसान में नहीं रहेंगे। ये मैथ्स कहती है, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, पर आप मैथ्स को इसमें ढंग से इन्वॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि 4:1 का रेशो है, आप बिल्कुल नुकसान में नहीं जाएंगे। इन छोटी छोटी बातों को अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, कई बच्चों की ऐसी आदत होती है कि थोड़ा सा भी सवाल लंबा दिखता है तो वो उसको गोला लगाते हैं और बाद में करते हैं। मैं इसके ये नहीं कहता हूं कि मैं इसके अनफेवर में हूं, पर मैं कहता हूं कि जितना हो सके सवाल पहली बार पढ़ के ही पहली बार ही अटेम्प्ट कर लें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? दैट विल सेव योर टाइम। साइंस कहती है कि हमने एक सवाल पढ़ा पर हमने इसे बाद में छोड़ दिए, बाद के लिए छोड़ दिया, हमने उसे 1 घंटे बाद पढ़ा, तो हमारा जो समय है उसे वापस पढ़कर समझने में, उसमें प्रति सवाल आपका कम से कम 30 सेकेंड वापस वेस्ट होगा। 30 सेकेंड आपके वापस वेस्ट होंगे। उसी सवाल जो आप पहले जिस स्तर पे आप अपनी उस सवाल को लेकर समझ को ले गए थे, क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया, वापस जब आप उसे पढ़ोगे तो उस समझ को वापस उस लेवल पे ले जाने के लिए 30 सेकंड लगेंगे। तो प्रयास करें कि बहुत सारे सवाल हैं एक ही बार में कर लें। हाँ, 2-4 जो आपको लगे बहुत कैलकुलेटिव, उन्हें आप कर लें, पर ऐसे नहीं अपने 25 सवाल बाद के लिए छोड़ दिए। नहीं, आप ये मान लीजिए कि आपने 30 सवाल अगर छोड़ दिए, 30 सेकंड भी अगर आप लगा रहे हैं, आपके 15 मिनट वेस्ट हुए। ये 15 मिनट में आप शायद 5 सवाल और नहीं कर सकते थे और 5 4 20 नंबर आपके ज्यादा आ सकते थे, और 20 नंबर पे कितने रैंक का अंतर आ सकता है आप और हम सब लोग जानते हैं। तो ध्यान दें कि आपको वास्तविकता में जो भी आप टाइम दे रहे हैं वो एक ही बार में कर लें, बार बार ना करें। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप सब लोग जानते हैं, अगर आपसे सवाल नहीं हो रहा है, 4:1 का रेशो है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करिए। कोई भी सवाल सिर्फ सवाल पढ़ के मत छोड़ दीजिए, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन, 1 या 2 ऑप्शन जरूर मिलेगा ऐसा जो आपको पक्का पता होगा ये गलत है। अगर सही नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो 3 गलत ढूंढ लीजिए। 3 गलत नहीं ढूंढ पा रहे हैं, 1 गलत ढूंढ लीजिए। 1 नहीं गलत ढूंढ पा रहे हैं, 2 ढूंढ लीजिए। जितने भी आप गलत ढूंढ लेंगे उतने आपके उस सवाल की सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप जो मैंने अभी बातें बोली उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेंगे, विश्वास मानिए कि आपकी परफॉर्मेंस जरूर बढ़ जाएगी। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।